अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फोरशैडोइंग। फोरशैडोइंग एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि राइटर्स यूज़ करते हैं अपने काम को अपने वर्क को एक्साइटमेंट उसके अंदर लाने के लिए और उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। फोरशैडोइंग इज़ अ लिटरेरी डिवाइस इन विच द राइटर गिव्स क्लूज और हिंट्स अबाउट इवेंट्स दैट विल हैपन लेटर इन द स्टोरी। जो राइटर है ना, जब अपना काम लिख रहा होता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट, उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ना, काम के अंदर, अपने वर्क के अंदर, अपने, चाहे वो नावल हो, चाहे वो ड्रामा हो, फिक्शन हो, स्टोरी, नॉन फिक्शन स्टोरी हो, उसके अंदर एक्साइटमेंट लाने के लिए वो कुछ ऐसे क्लूज़ दे देता है, कुछ ऐसे हिंट्स दे देता है ताकि जो रीडर है ना वो एक्साइटेड रहे और एंड तक वो उस स्टोरी के साथ बना रहे। वो कुछ ऐसी हिंट्स देता है ना कि एंड पे क्या होगा, या किसी करेक्टर के बारे में हिंट दे देता है, किसी एक और चीज़ के बारे में, एंड लास्ट के बारे में दे देता है, या फिर किसी वो जो होता है ना ट्विस्ट आना होता है स्टोरी के अंदर ख़ास, उसके बारे में हिंट दे देता है। तो ये जो हिंट्स होते हैं ना, इसको फोरशैडोइंग कहते हैं। अब ये एक लिटरेरी डिवाइस है, तो ये जो है ना फोरशैडोइंग, ये आपको हर काम में देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर पुराने दौर के काम देखे जाए ना, लिटरेरी वर्क देखे जाएं, उनके अंदर भी मिलेगी, और आपको आज के दौर के जो ड्रामास, फिल्म्स और नावल्स वगैरह है ना, इनके अंदर भी फोरशैडोइंग का जो इस्तेमाल है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। फोरशैडोइंग जो होती है सिर्फ ड्रामास में ही नहीं होती, वो नावल्स में भी, फिक्शन स्टोरीज, नॉन फिक्शनल काम, ये जितने भी लिटरेरी वर्क्स होते हैं ना, इन सब में फोरशैडोइंग का इस्तेमाल होता है। बाज़ दफ़ा आपने नोट किया होगा कि ड्रामा या कोई नावल शुरू होने से पहले ही हमें कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ ख्वाब की सूरत में दिखाई जाती हैं, या फिर कुछ किसी का मर्डर दिखाया जाता है, या फिर किसी की शादी वगैरह दिखाई जाती है, लेकिन फिर बाद में उसका बैकग्राउंड दिखाना शुरू करते हैं वो पहले वो उस चीज़ के बारे में सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं रीडर के माइंड के अंदर, फिर उसके बाद से बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते हैं, और फिर आस्ता आस्ता वो उस क्लू की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो क्लू या हिंट्स होते हैं ना, इसको फोरशैडोइंग कहते हैं। फोरशैडोइंग का आप इसकी टर्म को इस तरह याद रख सकते हैं। फोर मीन पहले, शैडोइंग मतलब होता है साया, यानी कि पहले पहले ही झलक दिखा दिखा देना काम की, ताकि एक्साइटमेंट और जो सस्पेंस है ना वो क्रिएट रहे। अब ये सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन ऑथर गिव्स हिंट्स और क्लूज अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इन अ स्टोरी। जब भी किसी स्टोरी के अंदर, किसी लिटरेरी वर्क के अंदर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाएगा ना, कोई भी चीज़ ऑथर के जानिब से रीडर के लिए, तो वो फोरशैडोइंग होगा। अब इसकी इम्पॉर्टेंस ये होती है कि ये जो स्टोरी है ना, उसके अंदर एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है रीडर को कि आगे होगा क्या। वो जो हमने पहले ये जो किया रीडर ने, ऑथर ने जो एक सीन दिखाया हमें, या एक सीन बताया है, या कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो आगे जाके किस तरह वो शो होंगे, या आगे जाके स्टोरी में क्या ट्विस्ट आ सकता है। ये रीडर को है ना स्टोरी के साथ इंगेज रखती है। रीडर बोर नहीं होता, वो सस्पेंस में ही रहता कि आगे जाके होगा क्या। वो इस सस्पेंस में पूरी पूरी स्टोरी पढ़ लेता होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हम कोई बुक शुरू करते हैं तो स्टार्ट में ही कुछ ऐसा वर्ड, कोई ऐसी लाइन होती है, या कोई ऐसी पिक्चर वगैरह होती है तो जिसको देख के ना हम सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो शुरू में चाहे वो इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन हम इंटरेस्ट के लिए ना एंड तक उसको पढ़ लेते होते हैं, चाहे वो जितनी बड़ी स्टोरी हो। मेक दिस स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, help future events feel natural and believable, create excitement and anticipation। ये जो होता है ना फोरशैडोइंग होता है, ये जो क्लूज और हिंट्स होते हैं, ये एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं काम के अंदर, जिसकी वजह से जो आगे आने वाले इवेंट्स होते हैं ना, वो हमें थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में पहले ही होते हैं। और ये जो फोरशैडोइंग होती है ना, ये अक्सर रीडर के माइंड के अंदर एक पहले ही स्टोरी बिल्ड कर देती है। आगे जाके चाहे वो जो स्टोरी है वो चेंज हो जाए, उसका टर्निंग पॉइंट कुछ और हो जाए,
लेकिन एक रीडर के माइंड में ना, रीडर अपने माइंड में खुद से ही एक स्टोरी बिल्ड कर देता होता है। जैसे अक्सर हम कोई अगर ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं तो हम खुद से ही अंदाज़े लगा रहे होते हैं कि इसके अंदर आगे जाके ये हो जाएगा, ये मर जाएगा, ये बच जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी। ये जो होती है ना, ये हम अंदाज़े लगाने शुरू कर देते हैं। इसी को फोर शैडोइंग कहते हैं, जो क्लूज़ और हिंट्स हमें आथर देता है। अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट फोर शेडोइंग और इनडायरेक्ट फोर शेडोइंग। बाज़ दफ़ा जो ऑथर है ना, वो क्लियरली आपको अपनी स्टोरी के अंदर बता देगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले मिसाल दी ना, कि वो पहले ही आपको एक झलक दिखा देगा कि किसी का मर्डर हो रहा है स्टोरी के अंदर पहले ही सीन में, या फिर किसी की फोर्सफुली शादी हो रही है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये डायरेक्ट फोर शेडोइंग में होती हैं कि ये आगे जाके होनी ही होनी है, ये आपको क्लियर कट उसने बता दिया। दूसरी होता है इनडायरेक्ट फोर शेडोइंग, जिसके अंदर वो आपको छोटे छोटे क्लूज़ देगा, करैक्टर के थ्रू देगा, या कहानी की जो थीम है उसके थ्रू देगा, या कि कोई वर्ड ऐसा यूज़ कर लेगा, या फिर कोई ऐसी पिक्चर दिखा देगा, कोई ऐसी बात बोल देगा करैक्टर या कोई और। तो उसके थ्रू जो रीडर होते हैं ना, वो अपने दिमाग के अंदर एक स्टोरी बना लेते हैं। आगे जाके वो अब ऑथर की स्टोरी के साथ मैच करती है या नहीं करती, वो अलग बात है। अब ये दो टाइप्स थी फोर शेडोइंग की। आगे आपको एक एग्जांपल दी हुई है रोमियो एंड जूलियट की, उससे आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा फोर शेडोइंग का टॉपिक। अब कोई और टॉपिक या कोई और सवाल आपका इस टॉपिक के मतलब है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।